मैं हूं मोहम्मद शहाब। आज हम करेंगे क्लास 9 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल सॉल्व। पहला न्यूमेरिकल है हमारे पास, कैलकुलेट द नंबर ऑफ सेकंड्स इन अ डे, इन अ वीक एंड इन अ मंथ। नेक्स्ट, एंड स्टेट योर आंसर यूजिंग एसआई प्रीफिक्सेस। हमने क्या करना है, नंबर ऑफ सेकंड्स को कैलकुलेट करना है एक दिन के अंदर, एक वीक के अंदर और एक मंथ के अंदर, और जो हमारा आंसर आएगा उसको हमने एसआई प्रीफिक्सेस के अंदर राइट करना है। चले हम इसको पहले सॉल्व करते हैं। इसका ए पार्ट है हमारे पास, इन अ डे। हमने कैलकुलेट करना है कि एक दिन के अंदर कितने सेकंड्स होते हैं। हम जानते हैं कि 1 डे जो होता है बराबर होता है 24 आवर्स के। ठीक है, इसके बाद एक दिन के अंदर हमारे पास 24 आवर्स होते हैं, तो एक आवर के अंदर हमारे पास 60 मिनट होते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट 24 मल्टीप्लाई 60। अब हम जानते हैं कि एक मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं, तो मजीद इसको हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा सेकंड्स के अंदर। अब हम इसको कैलकुलेटर की मदद से कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा आंसर आएगा 86400 सेकेंड। ठीक है, अब इसको हमने प्रीफिक्सेस में लिखना है। इसका जो हमारे पास डेसिमल पॉइंट है वो एंड में है। अब ये जो पॉइंट डेसिमल पॉइंट है हमारा मूव करके आएगा 3 डेसिमल आगे की तरफ फॉरवर्ड आएगा, राइट से लेफ्ट की तरफ आएगा, तो हमारे पास क्या होगा देखें, 86.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। अब 10 की पावर 3 क्यों आई, क्योंकि हमारे डेसिमल पॉइंट ने 3 डिजिट्स को क्रॉस किया, तो 10 की पावर 3 हमारे पास आ जाएगी और ये आ जाएगा सेकंड। अब हम जानते हैं कि 10 की पावर 3 बराबर होती है किलो की। ठीक है, अब 86.4 10 की पावर 3 की जगह हमारे पास आ जाएगा किलो और सेकंड का सेकंड। ये था हमारे पास नंबर ऑफ सेकंड इन अ डे। ठीक है बच्चों, हमने डे का कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास है वीक। अब वीक का देखते हैं, इसका पार्ट बी है हमारे पास, वीक। अब हमें पता है कि एक वीक के अंदर हमारे पास 7 डेज होते हैं। ठीक है, इसी तरह से एक डे के अंदर हमारे पास 24 आवर्स होते हैं। इसी तरह एक आवर्स के अंदर, एक आवर के अंदर हमारे पास 60 मिनट होते हैं। ठीक है, और इसी तरह से हमारे पास एक मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 604,800 और ये आ जाएगा सेकंड के अंदर। देखिए भाई, फिर से बताते हैं कि एक वीक के अंदर हमारे पास 7 डेज होते हैं और एक डे के अंदर हमारे पास 24 आवर्स होते हैं। अब आवर को कन्वर्ट करेंगे मिनट में, तो एक आवर के अंदर 60 मिनट होते हैं। अब मिनट को जब सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो हम जानते हैं कि एक मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं, तो हम इसको मजीद 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा सेकंड्स के अंदर। कैलकुलेटर की मदद से हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, इसका को भी हमने ऐसे ही प्रीफिक्सेस में लिखना है। इसका भी पॉइंट हमारे पास एंड में है, इसको हम लेके आएंगे इधर। ठीक है, तो हम लिखेंगे 604.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 सेकेंड। अब हम जानते हैं कि 10 की पावर 3 जो होती है वो बराबर होती है किलो के, तो 10 की पावर 3 की जगह हम किलो लिख सकते हैं। ठीक है, ये था हमारा फाइनल आंसर। तीसरा पार्ट है इसका हमारे पास, ये नंबर ऑफ सेकंड्स हमने कैलकुलेट करने हैं एक मंथ के अंदर। अब हमें पता है कि एक मंथ जो होता है बराबर होता है 30 डेज का। ठीक है, जब हम डेज को कन्वर्ट करेंगे आवर के अंदर, अब हमें पता है कि एक दिन जो होता है वो बराबर होता है 24 आवर्स के, और इसी तरह से जब हम आवर को कन्वर्ट करते हैं मिनट के अंदर, अब हमें पता है कि एक आवर के अंदर 60 मिनट होते हैं। इसी तरह से हमें पता है कि 60 मिनट हो गया। अब मिनट को जब हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो एक मिनट के अंदर हमारे पास 60 सेकंड्स होते हैं। ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा सेकंड में। इसकी वैल्यू हम कैलकुलेटर की मदद से कैलकुलेट कर लेंगे, जो कि आएगी 2592
000। ठीक है, ये हमारे पास आ गया सेकंड्स के अंदर। इसके बाद हम इसको SI प्रीफिक्सेस में लिखेंगे, तो हमारा डेसिमल पॉइंट लास्ट में है, इसको हम लेके आएंगे इधर। तो क्या बन जाएगा, ये हमारे पास 2.592 मल्टीप्लाई 10⁶, क्योंकि ये हमारा जो पॉइंट है इसने 6 डिजिट क्रॉस किए हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये आ जाएगा 10⁶ सेकंड के। अब हमने प्रीफिक्सेस पढ़ा था कि हमारे पास मेगा m बराबर होता है 10⁶ के। अब हम इसको लिख सकते हैं 2.592 10⁶ की जगह हम लिख सकते हैं मेगा। ठीक है, और ये हमारे पास आ गया सेकंड। ठीक है बच्चों, ये था हमारा पहला न्यूमेरिकल। सेकंड न्यूमेरिकल है हमारे पास, स्टेट द आंसर ऑफ प्रॉब्लम 1.1 इन साइंटिफिक नोटेशन। तो जो हमने न्यूमेरिकल नंबर 1 में जो आंसर्स हमने निकाले थे उनको हमने साइंटिफिक नोटेशन के अंदर राइट करना है। ठीक है, सबसे पहले हमने किया था डे को कन्वर्ट किया था सेकंड्स के अंदर। देखें कैसे किया था, हमने पीछे देखा था कि जो 1 डे होता है, 1 डे इक्वल होता है 24 आवर्स के। अगर हम आवर्स को कन्वर्ट करते हैं मिनट के अंदर तो मल्टीप्लाई 60 करते हैं, ये कन्वर्ट हो जाता है हमारे पास मिनट में। अगर इसको हम सेकंड में कन्वर्ट करें तो अगेन 60 से मल्टीप्लाई किया जाता है, तो ये सेकंड में कन्वर्ट हो जाता है। जब इसको हम कैलकुलेटर की मदद से कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 86400 सेकंड। अब हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। साइंटिफिक नोटेशन हमारे पास ये होती है कि हमने डेसिमल पॉइंट को फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट से पहले लिखना होता है। ये हमारा डेसिमल पॉइंट एंड में है, इसको हम लेके आएंगे इधर, तो ये बन जाएगा 8.64 मल्टीप्लाई 10⁻। अब जितनी ये डेसिमल आगे गया है उतनी हम पावर लगा देंगे, 1 2 3 एंड 4, ये सेकंड आ गया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हमने किया था सेकंड्स इन अ वीक। पार्ट डी है हमारे पास, सेकंड्स इन अ वीक। इसको हम देखते हैं कि 1 वीक हमारे पास बराबर होता है 7 डेज के। ठीक है, जब हम डेज से आर में जाएंगे तो हमें पता है कि एक दिन के अंदर 24 आवर्स होते हैं। इसी तरह से आर से हमने जाना है मिनट में। अब हमें मालूम है कि एक आर के अंदर 60 मिनट होते हैं। सेम इसी तरह से मिनट से हमने सेकंड में जाना है तो मजीद इसको 60 से मल्टीप्लाई करा देंगे, ये सारा हमारा कन्वर्ट हो जाएगा सेकंड के अंदर। अब इसको कैलकुलेटर की मदद से हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो आ जाएगी हमारे पास 6048000, ये आ जाएगी हमारे पास इसकी वैल्यू। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में हमने लिखना है, तो हमारा डेसिमल पॉइंट एंड में है, इसको हम लेके आएंगे इधर। ठीक है, जितने ये डिजिट आगे को आएगा उतनी हम इसकी पावर लिख देंगे, ये आ जाएगा 6.048 मल्टीप्लाई, ये देखें कितना डिजिट आ गया है, 1 2 3 4 5 एंड 6 मल्टीप्लाई 10⁶ सेकंड आ जाएगा। इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा। सी पार्ट है हमारे पास सेकंड इन अ मंथ। अब हम जानते हैं कि एक मंथ जो होता है, 1 मंथ इज इक्वल टू 30 डेज। ठीक है, अब इसके बाद जब हम डेज को आर में कन्वर्ट करते हैं तो हमें पता है कि एक दिन के अंदर 24 आवर्स होते हैं। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे मिनट के अंदर, तो मल्टीप्लाई 60 कर देंगे, ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा मिनट के अंदर। नेक्स्ट हम इसको मजीद मिनट से सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो दोबारा से 60 से मल्टीप्लाई करा देंगे, क्योंकि हमारे पास एक मिनट के अंदर 60 सेकंड्स होते हैं। कैलकुलेटर की मदद से हम इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे तो वो आएगी हमारे पास 2592123, ये
सेकेंड आ जाएगी। ठीक है, अब इसको हमने क्या करना है, इसको प्रीफिक्सेस में लिखना है, तो वही करेंगे कि डेसिमल पॉइंट को हम फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट से पहले लिखेंगे। तो हमारे पास ये आ जाएगा 2.592 मल्टीप्लाई 10 की पावर, आप देखिए कितने ये डिजिट आगे आया, 1 2 3 4 5 एंड 6 डिजिट आगे आया है। तो हम क्या करेंगे, 10 की पावर 6 लगा देंगे और ये सेकंड आ गया। ठीक है, ये हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 2 था, इसको भी हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास 1.3। इसके अंदर हमने क्या करना है, इसकी स्टेटमेंट है सोल्व द फॉलोइंग एडिशन और सब्ट्रैक्शन, स्टेट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। इसका पहला क्वेश्चन हमारे पास है 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 kg प्लस 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 kg। इधर देखिए हम इसको करते हैं, सोल्व करते हैं, देखते जाइएगा। हम इधर हमारे पास है 10 की पावर -4, इधर हमारे पास है 10 की पावर -5। अगर हम इसमें से 10 की पावर -4 कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा वो देखें, 10 की पावर -4 kg, ये चीज हमने क्या ले ली, कॉमन ले ली। अब इधर से 10 की पावर -4 kg चला गया बाहर, तो अंदर बच गया सिर्फ 4 प्लस, अब इधर से 3 बच जाएगा। ठीक है, 10 की पावर 5 है, 10 की पावर 4 कॉमन चली गई, बाकी हमारे पास बच जाएगी 10 की पावर -1। ठीक है, नेक्स्ट इसको हम सोल्व करेंगे 4 प्लस 3। अब 10 की पावर -1 का मतलब होता है डिवाइडेड बाय 10, क्योंकि जब वैल्यू आपकी माइनस है, माइनस से जब नीचे चली जाएगी तो ये प्लस हो जाएगी। 10 की पावर 1 10 के बराबर होती है। ठीक है, नेक्स्ट 10 की पावर -4 kg। अब 4 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 10, ये हमारे पास होता है 0.3, 10 की पावर -4 kg। अब इसको हम प्लस करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 4.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 kg। ठीक है, हमने क्या किया, सबसे पहले हमने 10 की पावर -4 को कॉमन ले लिया। ठीक है, इधर से 10 की पावर 4 कॉमन आ गई, अंदर हमारे पास सिर्फ 4 बच गया। इधर से भी 10 की पावर -4 कॉमन आ गई, अंदर सिर्फ 10 की पावर -1 बच गई। 10 की पावर -1 का मतलब होता है डिवाइडेड बाय 10। 3 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो 0.3, इनको ऐड किया तो 4.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 kg हमारा फाइनल आंसर आ गया। बी पार्ट है हमारे पास, बी पार्ट को हम सॉल्व करेंगे। देखिए हम 5.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 मीटर माइनस 3.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 मीटर। अब देखिए इसमें से हम 10 की पावर -5 मीटर को क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। जब हम 10 की पावर -5 मीटर को कॉमन लेंगे तो देखिए हमारे पास बाकी क्या बचता है। आगे इस वैल्यू में से हम 10 की पावर -5 को निकाल लेंगे तो हमारे पास जो है 10 की पावर -1 बच जाएगा। ठीक है, इसी तरह से ये माइनस का साइन आ जाएगा 3.2। अब ये 10 की पावर -5 कॉमन आ गई, इसको हम सोल्व करेंगे 5.4 डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा। 10 की पावर -1 का क्या मतलब होता है, डिवाइडेड बाय 10 माइनस 3.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 मीटर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.54 माइनस 3.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 मीटर। ठीक है, अब इसको इसमें से हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे कैलकुलेटर की मदद से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -2.66 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 मीटर। ठीक है बच्चों, ये था हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 3। नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल है 1.4। इसकी स्टेटमेंट है कि सोल्व द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन एंड स्टेट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। ये बहुत ही आसान सा न्यूमेरिकल है, देखें इसको हम सोल्व करते हैं। 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 मीटर मल्टीप्लाई 3
मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 मीटर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई होगा 3 से, 5 मल्टीप्लाई 3। अगर मल्टीप्लाई के अंदर हमारे पास बेस सेम है तो पावर हमारे पास क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी। बेस सेम हो तो पावर हमारे पास ऐड हो जाती है। ठीक है, और ये मीटर जब मीटर से मल्टीप्लाई होगा तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। 5 3 हमारे पास होता है 15 मल्टीप्लाई 10 की पावर प्लस माइनस माइनस 4 -2 हो जाएगा, ये मीटर स्क्वायर। 15 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसको अगर हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1, क्योंकि 1 डेसिमल पॉइंट जो है हमारे पास 1 डिजिट आ गया है तो पावर 1 आएगी, मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 और ये मीटर स्क्वायर। अब ये अगेन बेस सेम है तो पावर हमारे पास क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी। तो इसको हम लिख सकते हैं 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, 2 ये और 1 ये 3 होगी मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इसका था ए पार्ट। नेक्स्ट है हमारे पास इसका बी पार्ट, डिवीजन है। ये इंतहाई आसान सवाल है, देखिए इसको 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 kg डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 मीटर क्यूब। अब चूंकि ये डिवाइड में है तो ये कट रहे हैं, 3 1 3, 3 2 6। ठीक है, क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8। अब ये पावर बेस सेम है, बेस सेम है, जब पावर ऊपर जाएगी तो ये माइनस हो जाएगी, नीचे प्लस की है तो ऊपर जाके इसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगी। ये केजी और ये मीटर क्यूब जो है ये -3 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई, अब 8 -4 हमारे पास क्या बच जाएगा, 10 की पावर 4 kg पर मीटर क्यूब। ये हमारा इसका आसान सा आंसर था। ठीक है, न्यूमेरिकल नंबर 5 है हमारे पास, देखें इसकी स्टेटमेंट, कैलकुलेट द फॉलोइंग एंड स्टेट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। इसको हम सॉल्व करते हैं। देखें हमारे पास क्या है, 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 kg मल्टीप्लाई 4.0 मल्टीप्लाई, अब के किलो होता है, किलो का मतलब होता है हमारे पास 10 की पावर 3 और ये आ जाएगा हमारे पास मीटर। किलो की जगह हमने क्या लिख दिया, किलो की जगह 10 की पावर 3। अब डिवाइड में हमारे पास क्या है, 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 सेकेंड का स्क्वायर। अब जो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। देखें 3 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, मल्टीप्लाई पावर्स को अलग कर लेंगे, 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 2 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह kg यूनिट को हम अलग कर ले, kg मीटर, ये सेकंड का स्क्वायर है, जब ऊपर जाएगा तो पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम अगर सोल्व करें 3 4 12 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई, बेस सेम है तो पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी, 2 + 3। अब ये पावर नीचे है, जब ऊपर जाएगी तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसको हम डिवाइड कराएंगे 12 डिवाइडेड बाय 5 तो हमारे पास आंसर आएगा 2.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर, अब 10 देखें, 2 + 3 5, 5 - 2 3, 10 की पावर 3 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, निहायत ही आसान सा सवाल था ये था हमारे पास न्यूमेरिकल 1.5।